हेलो एवरीवन, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 32 बार चैलेंज के योगा सेशन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है। जिनके घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द है वो नीचे नहीं बैठ सकते तो आप चेयर में बैठ के या बेड में बैठ के योगा अभ्यास कर सकते हैं। बाकी सभी आ जाएंगे, अपना आसन ग्रहण करेंगे, बैठ जाएंगे नीचे, दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में रख देंगे। आप अपनी सुविधा के अनुसार अपने शरीर की पित्त या वात कफ उसके अनुसार आप अपने हाथों की मुद्राओं को चयन कर सकते हैं। अगर हम उंगली को अंगूठे के अग्र भाग में लगा देंगे तो ये बन जाती है हमारी वायु मुद्रा। अगर हम उंगली को अंगूठे के सामने लगा देंगे तो ये बन गई हमारी ज्ञान मुद्रा। इस प्रकार से मुद्रा का चयन किया जाता है। सीधे बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी रहेगी, आंखों को कोमलता से बंद कर देंगे। लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ना है। लंबी गहरी सांस भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ेंगे। फिर से करेंगे, लंबी गहरी सांसों को भरेंगे, लंबी गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। एक बार फिर से करेंगे, लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथों को जोड़ेंगे। आज का हमारा दिव्य मंत्र है गायत्री मंत्र। एक बार मंत्र का उच्चारण करेंगे और आज की योग कक्षा का शुरुआत करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति 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 ही। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, दोनों हथेलियों को रफ करेंगे, घर्षण करेंगे, गरम करेंगे। गरम गरम हथेलियों की कटोरी बना के आंखों में रख लेंगे। हथेलियों में आंखों को खोलना है, बंद करना है, खोलना है, बंद करना है। दोनों हाथों को मुंह पे मलेंगे। धीरे से आंखों को खोलेंगे। पहले धरती माता को प्रणाम करेंगे, उन्हें नमन करेंगे। आज की हमारी योग कक्षा को सफल बनाने के लिए उनको बोलेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि जो भी हम योग अभ्यास करें उनको सफल बनाएं। सामने देखेंगे। शुरू करने के लिए आज की योग कक्षा सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। पहले थोड़ा वार्म अप कर लेंगे, फिर आगे का अभ्यास शुरू करेंगे। कोशिश करेंगे बिना सहारे के उठने की, मगर जिनको दिक्कत है उठने में तो पहले अपने दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे, तब नीचे हाथ रखते हुए आप इस प्रकार से उठ सकते हैं और बाकी सभी बिना हाथ नीचे लगाए उठने का अभ्यास करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा वार्म अप करेंगे। दोनों हाथों को आगे पीछे हिलाते हुए और पैरों को भी हिलाते हुए अपने स्थान पे आप पूरे शरीर को, जो चेयर में बैठा है तो आप चेयर में बैठ के भी अपने हाथों और पैरों को इस प्रकार से हिलाएंगे। अगर आपको खड़े होने में दिक्कत है, हिलाएंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को आगे लेके आएंगे और सांस छोड़ते हुए वापिस। हर एक अभ्यास को सांसों के साथ करेंगे। जिनको वॉक करने में दिक्कत होती है, आपको चलने में दिक्कत होती है, तो आप ऐसे ही अपनी चेयर में बैठ के भी अपने हाथों पैरों को हिलाएंगे तो आपको भी उसका लाभ मिलेगा। धीरे से वापस रिलैक्स करेंगे लंबी गहरी सांसों के साथ। लंबी गहरी सांस भरेंगे और लंबी गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। अब दूसरा अभ्यास करेंगे। अपने पांव की एड़ियों को अपने हिप में लगाएंगे। इससे हमारे हिप की जो मसल है, जो टाइट हो रखी है, वो भी खुल जाएगी और आपके काव मसल भी मजबूत होंगे, आपकी थाई भी मजबूत होगी। जब हम एड़ी को अपने हिप में लगाएंगे राइट को, तो अपने दोनों हाथों को
खोल देंगे। पहले दोनों हाथों की हथेलियों को सामने लेके आएंगे, फिर खोलते हुए एड़ी को उठाएंगे 1, फिर दूसरे पैर की एड़ी को उठाएंगे और जब हमारे हाथ खुलेंगे तो सांसों को भरेंगे, हाथ वापस आएंगे तो सांसों को बाहर छोड़ देंगे। अपनी कोशिश करेंगे कि जो हमारी एड़ी है पीछे लगने की, अगर नहीं लग रही कोई बात नहीं, धीरे धीरे जब आप अभ्यास बढ़ाएंगे तो आपके पैर की स्टिफनेस खत्म हो जाएगी और आपके पैर लगने लग जाएंगे। 1 करेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। धीरे से वापस। इससे आपके हाथ का फैट भी कम होगा, आपके हाथ भी मजबूत होंगे, जिनको सर्वाइकल की दिक्कत है वो भी आपकी दूर होगी, आपको फ्रोजन शोल्डर है वो भी आपका ठीक होगा, और जब हम पैरों को भी हिलाएंगे तो हमारे पैरों की मसल मजबूत होगी। इस प्रकार से आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। और जो जंप के साथ कर सकता है तो इसमें आप जंप भी कर सकते हैं ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अपनी सुविधा के अनुसार आप चयन करें। जो चेयर में बैठ के करेंगे वो चेयर में बैठ के करेंगे, जिनके घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द है वो खड़े होके नहीं कर सकते, बाकी जिनकी कमर में दर्द है वो आराम आराम से अपने स्थान पे करेंगे, बाकी जो पूरी तरह स्वस्थ है वो जंप के साथ कर सकते हैं। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। अब अपने दोनों हाथों को क्रॉस में लेके जाएंगे और पैरों को भी एड़ी पे एड़ी को लगाएंगे पीछे हिप में अपनी करेंगे। जब हम हाथों को ऊपर ले जाएंगे सांस भरेंगे और वापस लाएंगे, सांसों को छोड़ देंगे। करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस। आप इसको मैट में आगे पीछे भी कर सकते हैं। जैसे हम आगे जाएंगे तो करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, वापस आ जाएंगे 5, 4, 3, 2, 1। आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं और अपने स्थान पे खड़े होकर भी कर सकते हैं और चेयर में बैठ के भी कर सकते हैं। लंबी गहरी सांस भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। फिर से अपनी एड़ियों को लगाएंगे अपने हिप में और आप दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए नीचे लेके आएंगे। करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। धीरे से वापस। शुरू में आप हर एक अभ्यास को 10 टाइम करें, धीरे धीरे आप इसको बढ़ा के आप 15-15 के पहले 3 सेट करें, फिर उसके बाद 30-30 के 3 सेट करें, फिर उसके बाद और बढ़ा के 60-60 के आप 3 सेट कर सकते हैं। लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। दोनों पैरों को मिला देंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को खींचेंगे अच्छी वाली प्रकार से, हाथों की कोहनियां सीधी रहेगी, पांव के पंजों में खड़े हो जाएंगे। बच्चों की हाइट के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है, जिनको कब्ज रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, उनके लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। सांस छोड़ते हुए वापिस। सुबह आप पहले मलासन में बैठ के पानी पिए, जल्दी जल्दी पानी पीना होता है जब हम सुबह पानी पीते हैं, हल्का गुनगुना। धीरे से वापिस। अगर आपके जॉइंट्स में दर्द नहीं है तो आप उसमें नींबू भी डाल सकते हैं और हल्का सा नमक डाल के सुबह पहले 1 गिलास पानी पिए, उसके बाद ताड़ासन का अभ्यास करें। पहले मलासन में बैठेंगे, पानी पिएंगे, उसके बाद ताड़ासन का अभ्यास 10 से 15 बार, सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर दोनों पैरों को खोल देंगे, उसके बाद तिर्यक ताड़ासन करेंगे, दाईं तरफ झुकेंगे, धीरे से वापस बाईं तरफ सांसों को छोड़ते हुए नीचे झुकना है और सांस भरते हुए वापस आना है। दूसरा अभ्यास आप इस प्रकार से कर सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन है जिनको,
इसका भी आप 10 से 15 बार करेंगे, एक गिलास पानी पीने के बाद धीरे से वापस। तीसरा अभ्यास होता है कटी चक्रासन। दाएं हाथ को रख देते हैं बाएं कंधे पे और बाएं हाथ को रख देते हैं अपनी कमर के पीछे। अब बाएं कंधे से दाएं पैर की एड़ी को देखना है हमने, ट्विस्टिंग करेंगे अच्छी भली प्रकार से। इसके भी आपको 10 से 15 सेट करने हैं। धीरे से वापस चेंज करेंगे, धीरे से वापस चेंज करेंगे, फिर से धीरे से वापस, एक बार और करेंगे, धीरे से वापस। अब दोनों हाथों को कमर पे रख देंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे अपनी कमर को। 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज 5 4 3 2 1, धीरे से वापस। अब करेंगे जंपिंग जैक। जिनके घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, आप जंप नहीं करेंगे, आप दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, दाएं पैर को खोल देंगे, दोनों हाथों को वापस लेके आएंगे, दोनों पैरों को मिला देंगे, फिर बाएं पैर को खोलेंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, फिर धीरे से वापस आएंगे। आप इस प्रकार से अपनी जगह पे खड़े होकर इसको फास्ट करेंगे, बस खड़े होकर। और जो चेयर में बैठे हैं, आप चेयर में बैठ जाएंगे और अपने पैरों को खोल देंगे। ऐसे ही आप बैठ के भी इसको कर सकते हैं। जो चेयर में बैठे हैं तो आप इस प्रकार से करें, जो खड़े होकर कर सकते हैं, जिनके घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, तो आप इस प्रकार से करेंगे। बाकी सभी मेरे साथ जंप के साथ करेंगे। 1 2 3, सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए वापस। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, धीरे से वापस। लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ना है। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए नीचे लेके आएंगे। करेंगे, मुंह बंद रहेगा, हमें अपनी नाक से ही सांसों को भरना है और नाक से ही सांसों को बाहर छोड़ना है। योग में सांसों को मुंह से नहीं लिया जाता, नाक से ही लिया जाता है और नाक से ही छोड़ा जाता है। धीरे से वापस। सूर्य नमस्कार के लिए तैयार हो जाएंगे सभी। आ जाएंगे मैट के फ्रंट में, साइड से दोनों हाथों को लेके आएंगे, दोनों हाथों को जोड़ देंगे। 1 2 में दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे कान पे लगाते हुए, सांस भरते हुए। 2 3 में नीचे आ जाएंगे, सांसों को बाहर छोड़ देंगे। 4 में राइट पैर आगे रहेगा, लेफ्ट पीछे रहेगा, सांस भरते हुए। 5 में पर्वतासन, नाभि को देखेंगे अपनी, सांसों को बाहर छोड़ देंगे। 6 सांसों की गति सामान्य रहेगी। 7 सांस भरते हुए ऊपर देखेंगे। 8 में सांसों को बाहर छोड़ देंगे। अब 9 है जो, उसमें अपने लेफ्ट लेग को उठाएंगे और आगे लेके आएंगे, दोनों हाथों के बीच में ऊपर देखेंगे सांस भरते हुए। 10 में आपका राइट लेग भी आ जाएगा। 11 में ऊपर देखेंगे सांस भरते हुए। 12 में दोनों हाथों को जोड़ देंगे। इस प्रकार हमें सांसों के साथ सूर्य नमस्कार करना है। करेंगे 1 2 3 4 5, जिनके घुटनों में दर्द है वो चेयर में बैठ के करेंगे। 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. विश्राम। इस प्रकार से आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। अपनी सुविधा के अनुसार चयन करेंगे। जिनके घुटनों में दर्द है वो चेयर में बैठ के करेंगे, बाकी सभी मैट पे आके करेंगे। कमर दर्द वाले जिनकी बहुत ज्यादा दर्द है तो आप भी चेयर में बैठ के कर सकते हैं। बैठ जाएंगे, सभी सीधा बैठ जाएंगे सुखासन में। अपनी सुविधा अनुसार आप आसन का चयन कर सकते हैं। दोनों हाथों को घुटनों में रख देंगे। अब लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ेंगे। जिनको हार्ट की दिक्कत है, जिनका बीपी हाई रहता है, तो आप इस प्रकार से भी भ्रस्त्रिका कर सकते हैं। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी गहरी सांसों को बाहर छोड़ेंगे। बाकी सभी दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए नीचे लेके आएंगे। करेंगे भ्रस्त्रिका पावर योगा के साथ। लंबी गहरी सांसों को भरना है हमें और अब लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ना है। करते रहेंगे। जब हम नॉर्मल सांसें लेते हैं तो हमारे फेफड़े उसको अच्छी वाली प्रकार से उसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। जब हम भ्रस्त्रिका के द्वारा सांसों को लेते हैं तो हमारे लंग्स मजबूत होते हैं और हमारी सांस लेने की क्षमता भी बढ़ती है। करते रहेंगे लंबी गहरी सांसों के साथ। हर एक श्वास के साथ अपने आप को हमें मजबूत बनाना है। अपने मन को, अपने मस्तिष्क को इतना मजबूत बनाना है। धीरे से वापस अब दोनों हाथों को अपने घुटनों में रख देंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। अब करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम हमारी शोधन क्रिया में आता है। कपालभाति प्राणायाम को शोधन क्रिया में गिना जाता है। तो करेंगे, पेट को अंदर करेंगे, नासिका से सांस को बाहर छोड़ देंगे। जिनका बीपी हाई है वो 2 सेकंड में एक स्टॉक को लगाएंगे। बाकी जिनका बीपी हाई की कोई दिक्कत नहीं है तो आप 1 सेकंड में एक स्टॉक लगाएंगे। जिनके पेट में अल्सर है वो इसका अभ्यास नहीं करेंगे। प्रेग्नेंट महिलाएं भी इसका अभ्यास नहीं करेंगी। अगर आपकी पेट की कोई सर्जरी हो रखी है या सी सेक्शन हो रखा है तो आप भी 6 महीने से पहले कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास नहीं करेंगे। बाकी सभी करेंगे। जिनका बीपी बहुत ज्यादा हाई है, आपको बीपी आपका बार बार बढ़ रहा है और आपको हार्ट की भी दिक्कत है, तो आप 3 सेकंड में इसका अभ्यास करेंगे। अगर उसके बाद भी आपको कोई दिक्कत होती है तो आप भी कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास नहीं करेंगे। आप सिर्फ अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी, उद्गीत प्राणायाम कर सकते हैं। सारा ध्यान अपनी आती जाती सांसों पे रखेंगे। आप काउंट करेंगे आपने कितनी बार इनहेल एक्सहेल किया। करते रहेंगे कपालभाति प्राणायाम। जिस प्रकार घर में जो शीशा लगा रहता है उसको हम साफ करते हैं, उस पे जब शीशे को जब हम साफ करते हैं तो चमकने लग जाता है,
उसी प्रकार कपालभाति प्राणायाम द्वारा हम अपने मस्तिष्क की सफाई करते हैं। मस्तिष्क में कहीं भी ब्लॉकेज है, कोई भी दिक्कत है, तो कपालभाति प्राणायाम उसे ठीक कर देता है, उसे स्वस्थ कर देता है। हमारी याददाश्त को बढ़ाता है, हमारे माइंड में ऑक्सीजन बहुत अच्छी प्रकार से सप्लाई होने लगती है जब हम कपालभाति का निरंतर अभ्यास करते हैं। हमारे अंदर के ऑर्गन्स को स्वस्थ बनाने के लिए प्राणायाम बहुत ही आवश्यक है, इसलिए दैनिक जीवन में प्राणायाम को जरूर अपनाएं। आप अपने दैनिक जीवन का नियम बना लीजिए कि 32 बार और योग को आपने अपने जीवन में अपनाना ही है, इसको अपने रूटीन में शामिल कीजिए। करते रहेंगे कपालभाति प्राणायाम, क्योंकि जब तक 20 से 25 मिनट बाद हमारे माइंड को सिग्नल मिलता है तब तक हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं, ज्यादा खा लेते हैं, ज्यादा कैलोरी बर्न कर लेते हैं। जब हम 32 बार से भोजन को करते हैं तो हम उतना ही भोजन ले पाते हैं जितने हमारे शरीर को आवश्यकता है। हम ओवर ईटिंग नहीं कर पाते और बीच में कोई मंचिंग भी नहीं करते हैं। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ना है। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, दोनों हथेलियों को रफ करेंगे, घर्षण करेंगे, गर्म करेंगे। दोनों हथेलियों की कटोरी बना के आंखों में रख लेंगे। हथेलियों में आंखों को खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। दोनों हाथों को मुंह पे मलेंगे, धीरे से आंखों को खोल लेंगे। अब करेंगे हम अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया का करने का तरीका है, सांस को भरेंगे, पूरी सांस को बाहर छोड़ देंगे, पेट को बिल्कुल खाली कर देंगे और सांस को बाहर रोक के रखेंगे। जिस प्रकार से हम अपने किसी कपड़े को झाड़ते हैं उसी प्रकार पेट को हम अंदर बाहर करेंगे तो पेट के पेनक्रियाज हमारी एक्टिव होंगी। उससे करेंगे। जो हमारी पेट की जठर अग्नि होती है उसको बढ़ाता है अग्निसार क्रिया, तो हमें भोजन आसानी से पचने लग जाता है। धीरे से वापस फिर से करेंगे, सांस भरेंगे, पूरी सांस को बाहर छोड़ देंगे, पेट को खाली कर देंगे अब, और सांस को बाहर ही रोक के रखना है। जितनी देर तक आप रोक सकते हैं उतनी देर तक पेट को अंदर बाहर हिलाएंगे। जब आपको लगे कि अब हम सांसों को नहीं रोक सकते तो सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। करेंगे। हमें कब्ज से राहत मिलती है अग्निसार क्रिया से भी, अब पुराने से पुराना कब्ज भी आपका दूर होता है। धीरे से वापस एक बार फिर से करेंगे। शुरू में आप इसे 3 बार करें, धीरे धीरे से बढ़े आके 5 से 7 बार आप कर सकते हैं। धीरे से वापस। अब करेंगे उज्जयी प्राणायाम। गले को टाइट करेंगे, गले का संकोचन करेंगे। करेंगे सांस भरते हुए, जालंधर बंद लगाएंगे, सांस को रोक के रखेंगे। दाई नासिका को बंद करते हुए बाईं से सांस को बाहर छोड़ देंगे। फिर से करेंगे सांस भरते हुए, जालंधर बंद लगाएंगे, चिन लॉक लगाएंगे। जिनकी गर्दन में दर्द है वो चिन लॉक नहीं लगाएंगे, वो सिर्फ सामने देखेंगे और अपनी सांसों को रोक के रखेंगे। जितनी देर तक आप रोक सकते हैं रोकने का अभ्यास करेंगे। अब दाई नासिका को बंद करते हुए बाईं से सांस को बाहर छोड़ देंगे। एक बार फिर से करेंगे सांस भरते हुए, जालंधर बंद लगाएंगे, सांस को रोक के रखेंगे।
उज्जयी प्राणायाम आपके गले संबंधी सारी बीमारियों को दूर करता है, आपकी थायराइड की ग्रंथियों को ठीक करता है, उनमें सुधार लाता है, आपको टॉन्सिल की दिक्कत है वो भी दूर करता है। आप शुरू में इसको 3 बार करें, धीरे धीरे आप इसे बढ़ा के 5 से 7 बार कर सकते हैं। दाई नासिका बंद करते हुए बाईं से सांस को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ना है। दोनों पैरों को खोल देंगे, अब दंडासन में बैठ जाएंगे। दोनों हाथों को अपनी कमर के पास में रख देंगे, सीधा बैठना है, पीछे ऐसे झुकना नहीं है, बिल्कुल सीधा बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी रहेगी। दोनों पैरों के अंगूठों को अब नीचे लगाएंगे 1, फिर बाहर की तरफ लगाएंगे छोटी उंगली को 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों पैरों को मिला देंगे, पंजों को खींचेंगे नीचे की तरफ, जितना खींच सकते हैं आप खींचेंगे, खिंचाव आने देंगे अपने पैरों पे। होल्ड करेंगे 5 काउंट तक, 1, 2, 3, 4, 5। अब पंजों को अपनी तरफ खींचेंगे, होल्ड करेंगे 1, 2, 3, 4, 5। धीरे से नीचे खींचेंगे 1, 2, 3, 4, 5। अपनी तरफ खींचेंगे 1, 2, 3, 4, 5। दोनों पैरों को क्लॉकवाइज घुमाएंगे 1, 2, 3, 4, 5। एंटी क्लॉकवाइज 5, 4, 3, 2, 1। पांव की उंगलियों को खोलेंगे, बंद करेंगे 1, 2, 3, 4, 5। घुटनों को टाइट करेंगे, ढीला छोड़ देंगे, घुटनों को टाइट करेंगे, ढीला छोड़ देंगे, फिर से करेंगे घुटनों को टाइट, ढीला छोड़ देंगे। दाएं पैर को पकड़ेंगे थाई से, दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करके आगे की तरफ घुमाएंगे 1, 2। जब आगे पैर को लेके आएंगे घुटने को सीधा करेंगे 3, 4, 5। अपनी तरफ घुमाएंगे 5, 4, 3, 2, 1। अब दाएं पैर को रख देंगे बाएं पैर की जंघा पे। अगर आप पैर को जंघा पे नहीं रख पाते तो कोई बात नहीं, आप पैर को नीचे रख देंगे, बाएं पैर के थाई के पास रख देंगे और पैर को ऊपर उठाएंगे और नीचे करेंगे। नीचे रख के जो रख सकता है वो रखेंगे, अपनी थाई पे सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे दबाएंगे पैर को। अगर आप घुटने में नासिका लगा सकते हैं तो नाक लगाएंगे, इस प्रकार से करेंगे। अगर किसी की नाभि खिसक रखी है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है ये, करते रहेंगे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस भरते हुए नीचे। झूला झुलाएंगे, अब पैर को पॉइंट्स दबाएंगे पैर के नीचे, दोनों हाथों के अंगूठों से अपने पैर के नीचे पॉइंट्स को दबाएंगे, थपकी देंगे। धीरे से वापस बाएं पैर को पकड़ेंगे, सीधा करेंगे ऊपर 1। अब इसको आगे की तरफ घुमाएंगे 1, 2, 3, 4, 5। अपनी तरफ 5, 4, 3, 2, 1। अब बाएं पैर को भी रख देंगे दाएं पैर की जंघा पे। अगर आप नहीं रख सकते तो नीचे रखेंगे। अब पैर को ऊपर उठाएंगे, फिर नीचे दबाएंगे। जो रख सकता है वो पैर को ऊपर रखेंगे, सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे दबाएंगे पैर को 1। जब आप धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो आपका थाई का फैट भी कम हो जाएगा, तो आप पैर को आराम से अपनी जंघा के ऊपर रख सकते हैं। झूला झुलाएंगे पैर को। हमें हाथों पैरों की मूवमेंट जरूर करनी चाहिए, नहीं तो हमारा जैसे जिस प्रकार मशीन होती है, मशीन का आप उपयोग नहीं करते हो जाम हो जाती है, उसी प्रकार हमारा शरीर भी है। अगर हम इसको हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं अपने शरीर को, अपने अंगों को, तो ये भी जाम हो जाएगा। तभी हमारे शरीर में जॉइंट्स पेन शुरू हो जाते हैं। पॉइंट्स दबाएंगे अच्छी वाली प्रकार से, थपकी देंगे। दोनों पैरों को सीधा कर देंगे, लेट जाएंगे, पीठ के बल लेट जाएंगे सभी। लेटने का तरीका है बाई करवट लेके लेटे, कभी भी सीधा नहीं लेटना चाहिए क्योंकि हमारे स्पाइन पे खिंचाव आ जाएगा। तो हमेशा बाई करवट लेके ही उठें और बाई करवट लेके ही बैठें। जब आप सुबह उठते हैं तो अपनी बाई करवट लेके ही उठना है। अब तो जिनकी कमर में दर्द है तो आप कमर के नीचे हाथ रख देंगे, जिनकी कमर में दर्द नहीं है तो वो सर के नीचे हाथ को रखेंगे। अब हम करेंगे उत्तान पादासन।
उत्तान पादासन के लिए दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे 60 डिग्री पे। अब इसे होल्ड करेंगे 5 काउंट तक। ये हमारी जिनकी धरण दिख जाती है, नाभि गिर जाती है, उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। 1 2 3 4 5। धीरे से वापिस फिर से करेंगे, दोनों पैरों को उठाएंगे सांस भरते हुए। शुरू में आप 5 काउंट तक होल्ड करेंगे, धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे। करेंगे 1 2 3 4 5। ये आपके पेट का फैट भी कम करता है। फिर से करेंगे, सांस भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे, 5 काउंट तक होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, लंबी गहरी सांसों को बाहर छोड़ेंगे। अब दोनों पैरों को ऊपर ले जाएंगे अर्ध हलासन में, क्योंकि कई लोग होते कमर को पकड़ के पूर्ण हलासन नहीं कर पाते, तो आप अर्ध हलासन कर सकते हैं। दोनों पैरों को ऊपर ले जाएंगे 90 डिग्री पे, घुटने सीधे रहेंगे। इसमें हमारे जो ब्लड का फ्लो है वो पैरों की एड़ियों से लेके हमारे पूरे आने लग जाएगा ऊपर तक। तो इस प्रकार से पांव के पंजों को खींच लेंगे, सीधा रखेंगे, होल्ड करेंगे। इसमें ये भी नाभि के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, पेट के फैट को भी कम करता है। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस आ जाएंगे, पैरों को पटकना नहीं है, आराम से पैरों को वापस लेके आएंगे। कमर दर्द है जिनकी, तो अपनी कमर के नीचे हाथों को रखेंगे। जिनकी कमर में दर्द नहीं है तो वो सपोर्ट नहीं देंगे कमर को। फिर से करेंगे, खिंचाव को आने देंगे अपने शरीर के अंदर। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस आ जाएंगे। फिर से करेंगे, सांस भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे, 90 डिग्री पे होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। यह है अर्ध हलासन। अगर कोई पूर्ण हलासन कर सकता है तो आप पूर्ण हलासन भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपनी कमर पे हाथ रखना है और दोनों पैरों को ऊपर उठाते हुए इस प्रकार से आप हलासन कर सकते हैं। जो हलासन कर सकता है, जो शीर्षासन नहीं कर सकते, तो आप इस प्रकार से हलासन करेंगे तो आपका ब्लड का फ्लो पैरों से सर की ओर आने लग जाएगा। धीरे से वापस। और जो हलासन नहीं कर सकते पूर्ण हलासन, तो आप अर्ध हलासन करेंगे इस प्रकार से। लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे, लंबी गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। अब करेंगे हम नौका आसन। नौका आसन करेंगे, ये भी नाभि के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। दोनों हाथों को आगे से लेके उठाएंगे और पैरों को भी उठाएंगे। करेंगे, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस। जिनकी नाभि खिसक जाती है, ढरन दिख जाती है, उनके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है नौकासन। पैरों को ज्यादा नहीं उठाना होता। फिर से करेंगे। और जिनकी कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, तो आप नहीं उठाएंगे गर्दन को, सिर्फ अपने पैरों को उठाएंगे और हाथों को उठाएंगे। बाकी सभी उठाएंगे, आगे से भी और पीछे से भी अपने आप को। पैरों को ज्यादा नहीं उठाना, पेट में यहां खिंचाव होने देंगे, कांपने देंगे अपने पेट को। 1 2 3 4 5। ये नाभि के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। जिनकी धरण दिख जाती है उनके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। हमारे पेट के फैट को भी कम करता है। इसमें होल्डिंग बढ़ानी होती है। करेंगे फिर से एक बार और, 5 काउंट तक ही होल्ड करेंगे। अभी 1 2 3 4 5। धीरे से वापिस। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे, लंबी गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। अभी हमने सर्वांगासन किया था, तो हमने अपनी कमर को पकड़ा था, दोनों हाथों से कमर को उठाया था और हलासन में धीरे धीरे अपने पैरों को पीछे ले जाते हैं, पैरों को नीचे टिका देते हैं। इस प्रकार से जो कर सकता है वो करेगा, नहीं तो बाकी रहने देंगे। लंबी गहरी सांसों को भरना है हमें और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देना है। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। अब हम करेंगे सेतुबंद आसन। सेतुबंद आसन भी हमारी नाभि के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। पेट की चर्बी को भी कम करता है, हमारी काफ मसल को भी मजबूत बनाता है। दोनों पांव की एड़ियों को, पैरों को, पंजों को नीचे लगा देंगे। एड़ी पकड़ने की कोशिश करेंगे अगर पकड़ी जाती है। अगर आप नहीं पकड़ सकते तो हाथों को नीचे रख देंगे,
हथेलियों को नीचे रख देंगे और कमर को उठाएंगे जितना आप ऊपर उठा सकते हैं और इसमें चिन लॉक लगा देंगे। कमर को खींचेंगे ऊपर के लिए, होल्ड करेंगे इसमें भी 1 2 3 4 5। धीरे से वापस इसमें आप मूल बंद भी लगाएंगे, करेंगे सांस भरते हुए ऊपर। मूल बंद का मतलब होता है अपने एनएस भाग को ऊपर के लिए खींचना। तो जिनको भी यूरिन लीकेज की दिक्कत होती है उसमें आपको आराम मिलेगा। इस प्रकार से आप करेंगे। जो ईगल पोज बताया जाता है वो हमारे योग से ही निकाले गए अभ्यास हैं जिनको नए नए नाम दिए गए हैं। तो आप इस प्रकार से इसका अभ्यास कर सकते हैं। दोनों पैरों को सीधा कर देंगे। अब बाएं करवट लेके आप आ जाएंगे पेट के बल। एक अभ्यास और करेंगे पेट के बल लेट के, नाभि के लिए ही। पेट के बल आ जाएंगे। अब हम करेंगे धनुरासन का अभ्यास। अपने दोनों पांव की एड़ियों को पकड़ लेंगे, सांस भरते हुए उठाएंगे, खींचेंगे अपने आप को। ये भी हमारी नाभि के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। जिनकी नाभि खिसक गई है, धरन दिख गई है, उसके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। धीरे से वापस फिर से करेंगे सांस भरते हुए। आप इनका अभ्यास करते रहेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। आपके पेट की फैट कम होगा, आपके हाथों मजबूत बनेंगे। जिनको सर्वाइकल की दिक्कत है उनके लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। धीरे से वापस एक बार फिर से करेंगे, सांस भरते हुए खींचेंगे अपने आप को, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। धीरे से वापस बाई करवट लेके बैठ जाएंगे सभी। सीधे बैठ जाएंगे। अब हम करेंगे हाथों के सूक्ष्म व्यायाम। अपने हाथों को भी हिलाएंगे। अब हाथों के सूक्ष्म व्यायाम करके दोनों हाथों को सामने लेके आ जाएंगे। उंगलियों को खोलेंगे और बंद करेंगे। जितना आप टाइट कर सकते हैं उतना टाइट करेंगे। 1 2 3 4 5। अब मुट्ठी बंद कर देंगे, अंगूठा अंदर। 1 2 3 4 5। क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज 5 4 3 2 1। दोनों हाथों को कंधों पे रखेंगे, सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए आगे लेके आएंगे। हाथ हमारे बिल्कुल कंधे के बराबर खोलने हैं। करेंगे 1 2 3 4 5। साइड में 1 2 3 4 5। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 5। दोनों हाथों को कंधों पे रख देंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज 5 4 3 2 1। दोनों हाथों की कलाई को पकड़ लेंगे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए सर के पीछे। 1 2 3 4 5 6। धीरे से वापस दोनों हाथों को अब घुटनों में रख देंगे, कंधों को घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज 5 4 3 2 1। धीरे से वापस अब गर्दन के लिए करेंगे। जिनको भी सर्वाइकल की दिक्कत है वो गर्दन को नीचे बिल्कुल भी नहीं झुकाएंगे। कोई भी आप आसन करते हैं तो सामने रखेंगे अपनी गर्दन को, नहीं तो आपका पेन और ज्यादा बढ़ जाएगा। वो देखेंगे सामने और सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए सामने। जिनको सर्वाइकल है, गर्दन में बहुत ज्यादा पेन है, बाकी सभी नीचे देखेंगे सांसों को छोड़ते हुए और सांस भरते हुए ऊपर देखेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर। दाईं तरफ घुमाएंगे गर्दन को, बाईं तरफ घुमाएंगे, दाईं तरफ, बाईं तरफ। अब क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जिनको सर्वाइकल है वो बाएं कंधे से ही वापस आ जाएंगे और दाएं कंधे तक लेके आएंगे, दाएं कंधे से फिर बाएं कंधे तक। आप गर्दन को नीचे नहीं झुकाएंगे। बाकी सभी पूरा क्लॉकवाइज सर्कल बनाएंगे। 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज। जो भी आपको निर्देश दिए जाते हैं योग अभ्यास करते समय, आप उनका पालन करेंगे तो आपको पूर्ण लाभ मिलेगा हर एक आसन का। धीरे से वापस अब करेंगे आंखों के लिए। आंखों को खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे,
खोलेंगे, बंद करेंगे। आंखों को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज, धीरे से वापस। अब करेंगे फेस के लिए, दोनों हाथों से फेस की टैपिंग करेंगे, पूरे फेस को एक्टिव करेंगे। फेस योगा के लिए अपनी गर्दन पे करेंगे, धीरे से वापस। अब मुंह के अंदर हवा को भरेंगे, होल्ड करेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज, धीरे से वापस। जीभ को घुमाएंगे क्लॉकवाइज, आंखों को भी घुमाएंगे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, जीभ को भी आंखों को भी। जैसे हमारे यहाँ पे साइड पे लिप्स के पास लाइंस बन जाती हैं, तो उसके लिए करेंगे, पहले स्माइली फेस करेंगे, फिर जैसे सैड मुंह बनाएंगे, फिर से करेंगे स्माइलिंग, फिर सैड, करते रहेंगे। धीरे से वापस। फिर से मुंह के अंदर हवा को भरेंगे, होल्ड करेंगे, लेफ्ट हैंड की 2 फिंगर रखेंगे, राइट से टैपिंग करेंगे चिक्स पे, धीरे से वापस। फिर से करेंगे, मुंह के अंदर हवा को भरेंगे, होल्ड करेंगे, राइट हैंड की 2 फिंगर रखेंगे लिप्स में और लेफ्ट हैंड से लेफ्ट चिक्स पे टैपिंग करेंगे। धीरे से वापस। गर्दन को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर देखेंगे, ओ आ और ई को बोलेंगे, ओ आ ई, 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 ओ आ ई। धीरे से वापस। अब बैठ जाएंगे वज्रासन में। जिनके घुटनों में दर्द है वो वज्रासन का चयन नहीं करेंगे, बाकी सभी वज्रासन में बैठ जाएंगे। बाएं हाथ को तो रख देंगे घुटने में, दाएं हाथ का पंच बनाएंगे, मुट्ठी बनाएंगे, लास्ट की 2 फिंगर्स को खोल देंगे, अंगूठे को रख देंगे दाईं नासिका में। हमें बाईं नासिका से सांस को भरना है। दाईं नासिका को से अब हम सांसों को बाहर छोड़ देंगे और दाईं नासिका से ही सांस को भरेंगे। टेन सेकेंड लगाएंगे सांसों को भरने में और 10 सेकेंड ही लगाएंगे सांसों को बाहर छोड़ने में। हमें लंबी गहरी सांस भरने का प्रयास करना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ने का अभ्यास करना है। जब हम लंबी गहरी सांस भरते हैं तो हमारे लंग्स मजबूत होते हैं। करते रहेंगे लंबी गहरी सांसों के साथ। सारा ध्यान अपनी आती जाती सांसों पे केंद्रित करेंगे। हर एक श्वास के साथ मेरे शरीर के अंदर नई ऊर्जा आ रही है। हर एक श्वास के साथ मेरे शरीर के अंदर पॉजिटिविटी आ रही है। इस प्रकार अफर्मेशन बोलेंगे अपने मन के अंदर। मेरी प्राण वायु मजबूत हो रही है, मेरी प्राणों की क्षमता बढ़ रही है हर एक श्वास के साथ। जितनी लंबी गहरी आप सांसों को लेंगे उतनी लंबी गहरी आपकी सांसें मजबूत होंगी और उतनी ही आपकी आयु भी बढ़ेगी। बाईं नासिका से सांस को छोड़ देंगे। हमें शुरू बाईं नासिका से ही सांस भरते हुए करना होता है और बाईं नासिका से ही
सांसों को छोड़ना आता है, क्योंकि ये ठंडा होता है। हमारी जो बाई नासिका होती है ये चंद्र स्वर होता है। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरना है, लंबी गहरी सांसों को बाहर छोड़ना है। अब करेंगे हम भ्रामरी प्राणायाम। मन को शांत करेगा। जिनको डिप्रेशन है वो तनाव को दूर करता है भ्रामरी प्राणायाम। सोते समय भी आप भ्रामरी प्राणायाम का गुंजन कर सकते हैं। पहली उंगली माथे पे, 3 उंगलियों से आंखें बंद, अंगूठे से कान को बंद कर देंगे। भवरे की तरह ओम का गुंजन करेंगे। आपके मुंह के अंदर आपको ऐसा वाइब्रेशन होगा कि जैसे मधु आपके मुंह के अंदर ही घूम रही होंगी मधुमक्खियां। करते रहेंगे दोनों हाथों को घुटनों में रख देंगे। अब करेंगे उद्गीत प्राणायाम। ओम का उच्चारण करेंगे। बिल्कुल शांत हो जाएंगे। तन मन शांत, मस्तिष्क शांत। मन में कोई भी विचार नहीं आने देंगे। सिर्फ अपना ध्यान अपनी आती जाती सांसों पे ही करेंगे। लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ना है। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। दोनों हथेलियों को रफ करेंगे, घर्षण करेंगे, गर्म करेंगे। सारी ऊर्जा को अपनी हथेलियों में ग्रहण करेंगे। गरम गरम हथेली की कटोरी बना के आंखों में रख लेंगे। हथेलियों में आंखों को खोलना है, बंद करना है, खोलना है, बंद करना है। दोनों हाथों को मुंह पे मलेंगे। दोनों हाथों पे मलेंगे, कमर पे मलेंगे, जंघों पे मलेंगे। दोनों हथेलियों को सामने लेके आएंगे। हथेलियों में आंखों को खोल देंगे। अब करेंगे ताली वादन। दोनों हाथों से ताली बजाएंगे। पूरे हाथ को खोल देंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2। जल्दी जल्दी बजाएंगे। आगे पीछे। साइड में, कलाई के नीचे, उंगलियों के बीच में। पूरे बाएं हाथ पे मारेंगे, दाएं हाथ पे, कंधे पे मारेंगे, कमर पे मारेंगे, जंघाओं पे मारेंगे। हल्के हाथ से चेहरे पे करेंगे। सीधे बैठ जाएंगे सभी। अब करेंगे हास्य आसन। सभी एक साथ मिलके खिलखिलाते हुए जोर से हंसेंगे। एक बार फिर से हंसेंगे जोर से। सीधे बैठ जाएंगे सभी। शांति पाठ करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही। चेहरे में प्रसन्नता, आंखों में दिव्य तेज। नई ऊर्जा के साथ धीरे से आंखों को खोल लेंगे। आप सभी का दिन शुभ मंगलमय हो। इसी तरह सभी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ओम। सभी को प्रणाम।